सो हाय एवरीवन। ये मेरा पहला वीडियो है और मैं ये वीडियो पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो कि गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने वाले हैं। और ऐसे तो कई सारे वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हुए हैं ऑलरेडी, पर कोई भी खुल के नहीं बताता कि भाई क्या मिस्टेक्स उन्होंने करे थे या फिर कौन सा स्ट्रेट फॉरवर्ड कौन सा कोचिंग उन्हें ज्वाइन करना चाहिए और कब से स्टार्ट करना चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो में ये शेयर करूँगा कि मैंने क्या मिस्टेक्स करा था, मैंने कब स्टार्ट किया था और आपको कौन सी कोचिंग प्रेफर करनी चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मैंने क्या मिस्टेक किया था। तो सबसे पहले तो जब मैं अपनी बात बताऊँ तो जब मैं सेकेंड ईयर में था तो उस टाइम पे मैंने सोचना स्टार्ट किया था कि हाँ मुझे मतलब करना क्या है आगे, क्योंकि उस टाइम पे मैं कोडिंग भी करता था। तो मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं आईटी कंपनीज़ के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँ, पर समहाउ मेरा इंटरेस्ट उसमें से ख़त्म हो गया एंड आई चूज़ कि आई हैव टू प्रिपेयर फॉर गेट एग्ज़ाम। तो यार गेट एग्ज़ाम का नाम सब सुन के सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि हम कोचिंग कौन सा ज्वाइन करें, कि भाई आजकल तो मार्केट में इतने सारे कोचिंग्स अवेलेबल हैं। कई लोग प्रोमिस करते हैं कि हमारे यहाँ से ज्वाइन कर लो, हमारे यहाँ से ऑल इंडिया रैंक 1 2 ऐसे अंडर 100 ला के रखेंगे, पर ऐसा नहीं है। तो मेरे टाइम पे अगर मैं आपसे शेयर करूँ तो उस टाइम पे सबसे फेमस कोचिंग्स जो थे, सबसे टॉप पे था, अभी भी टॉप पे है, वो है मेड इज़ी। और उस टाइम पे मेरे टाइम पे गेट एकेडमी भी था, अन अकेडमी भी था। तो जो पहला पॉइंट है ना, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने गलत कोचिंग गाइडेंस ले ली। अब इसके पीछे स्टोरी ये था कि मेरा माइंडसेट जो था, यू कैन सी, हाँ, जो मेरा माइंडसेट था वो था कि मुझे एक चीप कोचिंग ज्वाइन करना है। और इसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं कि यार मैं ले तो रहा हूँ कोचिंग, पर क्या पता अगर मैं अच्छे से पढ़ ना पाऊँ, और ये कोचिंग अच्छा है कि नहीं, वर्थ इट है कि नहीं। लाइक मेडिजी वॉज चार्जिंग लाइक 90,000 एट दैट टाइम, और वहीं पे गेट एकेडमी वॉज चार्जिंग ओनली 30,000 रुपीज़, और अन अकेडमी का भी अराउंड समथिंग 25 और 30,000 था। तो हमारा माइंडसेट होता है कि यार कोई सस्ती सी कोचिंग मिल जाए, अगर उस कोचिंग में सारे सिलेबस कवर हो चुके हैं तो मुझे क्यों महंगे कोचिंग के लिए जाना है। ओके, तो सेकंड पॉइंट है गॉट माई सेल्फ ईजिली डीमोटिवेटेड कंपेयरिंग टू अदर्स। अब ऐसा कभी कभी होता है कि सपोज़ आपने कोई भी कोचिंग एक बार चूज़ कर लिया, सम अमाउंट ऑफ रुपीज़ आपने इन्वेस्ट कर दिया और किसी कोचिंग का कोर्स आपने ले लिया गेट का। अब सपोज़ करिए आपका 2 मंथ्स कंप्लीट हो गए और आप कोई एक सब्जेक्ट आप पढ़ाई कर रहे थे। सपोज़ करो कि आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आप प्रिपेयर कर रहे थे, और एट द सेम टाइम आप किसी दूसरे इंसान से मिलते हो जिसने किसी डिफरेंट कोचिंग का कोर्स ले रखा है और वो भी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रखा है। तो जब आप अपने नोट्स और उसके नोट्स आपस में मैच करते हो, या फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके को जब आप देखते हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप डीमोटिवेट हो जाते हो, जो कि मेरे साथ कई बार हो चुका है। तो आपको ये चीज़ नहीं करना है। दूसरा, नेवर गो फॉर रिकॉर्डेड लेक्चर्स। ये भी मैंने मिस्टेक किया था कि मैंने एक कोचिंग का लेक्चर्स परचेज़ कर लिया था जो कि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर थे। तो आगे मैं बताऊंगा कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स क्यों नहीं लेना है। तो ये 3 चीज़ें हैं कि सबसे पहले कि मैंने मिस्टेक जो किया था कि माइंडसेट मेरा था कि भाई सस्ती कोचिंग चाहिए। दूसरा था कि भाई दूसरे से कंपेयर कर लेता था मैं कि यार ये तो काफ़ी अच्छा इसने पढ़ाई किया है, इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से इसने सॉल्व कर दिया, मेरे से टाइम क्यों लग रहा है, या फिर ये इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये इतना इजीली सोच कैसे लिया, मैं तो सोच भी नहीं पा रहा हूँ। तो कभी कभी ये भी फेस करना पड़ता है। और थर्ड वाला कि भाई वही रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे आपको शिफ्ट नहीं करना है, आपको नहीं परचेज़ करना है।
तो एक पॉइंट ये है कि सम टॉपिक्स विल ऑलवेज हैव डिफरेंट अप्रोच फॉर डिफरेंट टीचर्स। तो जो मैंने ऊपर डीमोटिवेट होने वाली बात बताई थी कि हम कभी कभी दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर कर लेते हैं खुद को कि यार ये इस क्वेश्चन को इतना इजीली कैसे सॉल्व कर पा रहा है। तो उसका बहुत ही सिंपल सा रीज़न यही है कि डिफरेंट टीचर्स का क्वेश्चन सॉल्व करने का डिफरेंट अप्रोच होता है। अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो गए होंगे जो आपके टीचर ने उसे बेटर तरीके से सॉल्व करना बताया होगा, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे या फिर कॉन्सेप्ट्स होंगे जो दूसरे कोचिंग के टीचर्स उसे अलग तरीके से बताते हैं। तो कभी भी ये एक फैक्टर नहीं होता है जिससे आप अपने लेक्चर्स या फिर अपने कॉन्सेप्ट्स को डाउट करो। और एक पॉइंट ये भी है कि शॉर्टकट्स आर नॉट ऑलवेज हेल्पफुल एज टॉट बाई मैनी टीचर्स। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने मैथ्स जिस टीचर से पढ़ा था, जिस कोचिंग से मैंने पढ़ा था, मैथ्स में सर ने काफ़ी शॉर्टकट्स बताए थे, और उनका जो सिलेबस है मैथ्स का वो बहुत ही कम दिनों में उन्होंने ख़त्म कर दिया पढ़ा के। ऑल्दो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते थे मैं सॉल्व कर लेता था, पर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो हेल्पफुल नहीं है। कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, आपने क्या सीखा है वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तो शॉर्टकट्स हमेशा हेल्पफुल नहीं होते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि हमें स्टार्ट कब करना चाहिए, व्हेन टू स्टार्ट। तो यार ये सच सही बताऊँ तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और डाउट भी होता है, क्योंकि यार नॉर्मल तरीके से देखो तो अगर आप गेट का प्रिपरेशन अगर फर्स्ट ईयर में ही स्टार्ट कर दो तो वो तो बहुत अच्छा है। फर्स्ट ईयर में स्टार्ट करो और 1-1.5 साल के अंदर आप पढ़ के सिलेबस ख़त्म कर दोगे। बाकी टाइम आप PYQ सॉल्व करो, टेस्ट सीरीज़ दो। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, फर्स्ट ईयर में स्टार्ट कर दो। तो नहीं यार, मतलब ये मैं अब मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि मैं इस चीज़ को कभी भी सपोर्ट नहीं करता और मैं इस चीज़ को कभी बढ़ावा नहीं देता। नेवर पुश योरसेल्फ टू मच। खुद को इतना ज़्यादा पुश मत कर दो यार कि फ़र्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर दो, क्योंकि बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि आपने क्या किया है कॉलेज में। आप फर्स्ट ईयर में गए, आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, सारा टाइम प्रिपरेशन में लगा दिया, और एट द एंड यार अगर आपको एक PSO एक नौकरी मिल भी जाती है तो आपको क्या पता चलेगा कि आपने क्या किया है। तो यार कभी भी आप खुद को प्रेशर में डाल के फर्स्ट ईयर में कभी भी स्टार्ट मत करना। आप एक्सप्लोर करो कॉलेज को, खुद को टाइम दो कि आपका इंटरेस्ट किस में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको IT सेक्टर में ज़्यादा इंटरेस्ट है, कहीं आप कोडिंग वोडिंग करना या फिर समथिंग एल्स। बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, तो कभी भी बहुत ज़्यादा जल्दी स्टार्ट नहीं करना चाहिए। सेकेंड ईयर में कर सकते हैं क्या? हाँ, मतलब अगर आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे गेट का प्रिपरेशन करना है तो येस, सेकेंड ईयर में स्टार्ट कर सकते हैं। पर कब? लाइक थर्ड सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर में। तो यार टू बी ऑनेस्ट, आप जो सबसे एक अर्ली स्टेज आप जिसको कह सकते हो वो सेकेंड ईयर के ख़त्म होते होते, लाइक फोर्थ सेमेस्टर के एंड से आप स्टार्ट कर सकते हो गेट का प्रिपरेशन। ठीक है, तो वो सबसे बेस्ट होगा। मतलब ये टाइम जो है ना, ये सब बहुत एक बेस्ट टाइम है, लाइक अर्ली स्टेज इसको आप कह सकते हो। ठीक है, तो सपोज़ करो कि आपने पूरे सेकेंड ईयर में नहीं किया, तो क्या थर्ड ईयर में कर सकते हो? हाँ, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने सेकेंड ईयर में सोचा तो था कि हाँ ठीक है सेकेंड ईयर में जा, पर ऑनेस्टली मेरा जो प्रिपरेशन है वो मैंने स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट मिड थर्ड ईयर में, लाइक आफ्टर फिफ्थ सेमेस्टर। सिक्स सेमेस्टर से मैंने स्टार्ट किया था गेट का प्रिपरेशन। तो आंसर क्या हुआ कि आप कब स्टार्ट कर सकते हो? तो अगर आपको जल्दी से स्टार्ट करना है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एंड ऑफ लाइक फोर्थ सेमेस्टर। और आपको ऐसा है कि नहीं यार ठीक है सेकेंड ईयर भी चल जाएगा, तो हाँ आराम से आप निकाल सकते हो। आप थर्ड ईयर से स्टार्ट कर सकते हो, लाइक सिक्स सेमेस्टर से आप स्टार्ट कर सकते हो प्रिपेयर करना। और क्या हम अगर थर्ड ईयर हमारा कंप्लीट हो चुका है तो क्या फाइनल ईयर में स्टार्ट कर दें? यस, आराम से कर सकते हो, फाइनल ईयर में भी स्टार्ट कर सकते हो। यार देखो सही बताऊं तो एक गेट का सिलेबस ऑनेस्टली मतलब पूरा सिलेबस
कितने महीनों में अच्छे से कंप्लीट किया जा सकता है पूरा लाइव क्लासेस जो भी अपना लेक्चर्स देके, तो यार 8 मंथ्स आर मोर देन सफिशिएंट। आप 8 महीने या 9 महीने में आराम से ख़त्म कर सकते हो। लेकिन यार ये जो 8 महीने हैं ना, ये सबके लिए सेम नहीं है। अगर आपको एक एवरेज स्टूडेंट कंसिडर करूं तो यार 8 मंथ्स बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फाइनल ईयर में गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट करने से आपको आई एम नॉट श्योर कि आपको बहुत अच्छा रैंक मिल जाएगा, पर हाँ आप कर सकते हो स्टार्ट फाइनल ईयर में। बट द बेस्ट टाइम इज़ थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में आप गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, इट इज़ गुड। और यार सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि नेवर कंप्लीट सिलेबस इन रश। अब होता क्या है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो फाइनल ईयर में जाके प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, और सपोज़ करो कि फाइनल ईयर में कुछ महीने अभी ख़त्म ही हो गए हैं, तो उनके पास हार्डली 6-7 महीने बचे होते हैं। तो उसमें वो क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर कोचिंग को उठाते हैं और लेक्चर्स को 2x पे करते हैं और उसे कंप्लीट करने लगते हैं जल्दी जल्दी। पर ये करने से उन्हें कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो मेरा क्या मानना है कि अगर आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है, सपोज़ करो कि आपके पास 3 से 4 महीने बचे हुए हैं, तो आप उसमें कोई एक ऐसा सब्जेक्ट उठाओ जो जिससे अच्छे खासे मतलब क्वेश्चंस आते हैं। लाइक सबसे इम्पोर्टेंट तो मैथ्स हो गया। आप मैथ्स उठाओ, मैथ्स को पढ़ डालो, क्योंकि अगर आपने मैथ्स कर लिया और एप्टीट्यूड कर लिया तो अच्छे खासे क्वेश्चंस आ जाते हैं। और सपोज़ करो एक और सब्जेक्ट है लाइक कंट्रोल सिस्टम है, वो भी छोटा सब्जेक्ट है, उसे भी आप ख़त्म कर लो। पर आप अगर सोचोगे कि यार 3-4 महीने बचे हैं और इस 3-4 महीने में मैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी कर लूँ और कम्युनिकेशन सिस्टम कर लूँ और मैं जाके गेट में फोड़ के चलाऊँ, तो यार ये पॉसिबल नहीं है। आपको थोड़ा स्मार्टली चीज़ों को टैकल करना पड़ेगा। तो और दूसरा चीज़ एक और होता है कि ये हेल्प कैसे करेगा कि यार आप 3-4 महीने बचे हैं और ये बंदा कह रहा है कि यार लिमिटेड सब्जेक्ट करो, तो ये कैसे हेल्प करेगा? हेल्प ऐसे करेगा कि यार देखो, सपोज़ करो कि आपने अच्छे से 2 सब्जेक्ट कर लिया और आप सपोज़ करो आप गेट देने गए और अच्छा नहीं हुआ और नेक्स्ट ईयर के लिए आप ड्रॉप ले रहे हो, तो यार आपके पास 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट जो आपने किया है वो यार अच्छे से आपने कर लिया है। अब आपको बचे हुए सब्जेक्ट करने हैं। पर अगर रश में आप एक साथ कई सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट करोगे और आप उस पे आपका अच्छे से अगर आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, तो आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, जो कि ये मेरे साथ हुआ था। मैंने एक पर्टिकुलर कोचिंग का मैथ्स बहुत रश में पढ़ लिया था और बाद में मुझे जाके सब रिपीट करना पड़ा। तो प्लीज़ आप ये चीज़ कभी भी रिपीट मत करना अपने साथ। और मैं रश में जाने के लिए इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप रश में करोगे सब सिलेबस कंप्लीट तो आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, और रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करना, पर उसे अच्छे से कंप्लीट करना प्लीज़। ओके, तो यार लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है कि हम कोचिंग कौन सा लें। तो यार मैं बता दूं, जो अभी मैं कोचिंग्स का बात कर रहा था, अपने कोचिंग जो मैंने लिया हुआ था वो एक्चुअली गेट एकेडमी ही था। और वो मैंने जो रीजंस बताए थे कि सस्ता लगा और रिकॉर्डेड था, मुझे लगा रिकॉर्डेड है, बार बार देखूँगा अच्छा होगा, तो वो सब सोच के मैंने लिया था। पर बाद में मैंने रिग्रेट किया। और प्लस टीचर्स गेट एकेडमी में अच्छे नहीं थे। लाइक उमेश धांडे जिन्होंने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया था, उन्होंने बहुत ही ख़राब पढ़ाया था। मैं लगभग उनके 3-3 घंटे के मैंने 10 लेक्चर्स देख लिए, फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे मेरे से। और फिर उसके बाद मैंने मैथ्स पढ़ा गेट एकेडमी में गुरपाल सर से। उन्होंने भी लाइक 15 डेज़ में उन्होंने मैथ्स पढ़ा के कंप्लीट कर दिया था उसमें। और ऑल्दो मेरे से PYQs सॉल्व हो जाते थे, पर समहाउ मुझे कहीं ना कहीं पता था कि कॉन्सेप्ट वाइज मेरा मैथ्स वीक है अभी।
और जब जब मैंने गेट दिया और मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, तो मुझे जब मैंने स्टार्ट किया फिर से प्रिपेयर करना, तो मुझे सब कुछ स्क्रैच से करना पड़ा, सब कुछ स्टार्ट से करना पड़ा। तो मैं वही कह रहा था कि आप गलत कोचिंग जॉइन मत करना और आप रश में मत रहना, ये सब अवॉइड करना। ओके, सो आते हैं मेन क्वेश्चन पे कि यार हम कोचिंग ले तो ले कौन सा। तो मैं यार आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दूंगा, ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं आपको कि यार ये सब्जेक्ट इस कोचिंग में ले लो, ये सब्जेक्ट ये कोचिंग में ले लो, ये इनसे पढ़ लो। क्योंकि आप जब सर्च करोगे ना, आप जब इंटरनेट पे, तो आपको उसमें शो करेगा कि कम्युनिकेशन सिस्टम इस कोचिंग में ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये मुझे मिलेगा कहाँ से, मैं पढ़ूँ कहाँ से। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देता हूँ। देखो यार, अगर आपके पास सफिशेंट मनी है, लाइक मैं समझता हूँ कि कभी कभी होता है सेकेंड ईयर में लड़के लाइक बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते थर्ड ईयर में, कि भाई मैं इतने पैसे मैं एक कोचिंग पे लगा के फिर लूँ और क्या पता मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये सब दिमाग में चलता है, आई नो इट। तो यार देखो, अगर आपके पास पैसे वैसे हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बिना सोचे आप मेडिजी का कोर्स ले सकते हो यार, ठीक है, बिना सोचे। सच सही बता रहा हूँ आपको, मेडिजी बहुत अच्छा कोचिंग है। और आप ले, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि यार मैं अभी जो लैक ऑफ मनी का जो आंसर दूंगा, आप कहोगे कि यार ये कैसे तो प्रमोशन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यार अगर आपके पास पैसे हैं अच्छे खासे, तो आप बिना सोचे मेड इजी का कोर्स ले लो। क्योंकि यार एक ऑथेंटिक कोचिंग होता है ना, जो खुद को फालतू में मार्केट नहीं करते हैं, या फिर ये नहीं बोलते हैं कि आओ हमारे पास, हम ये करेंगे ऐसे ऐसे। तो मेड इजी बहुत अच्छा कोचिंग है, इसमें बहुत सारे टीचर्स हैं जो काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम के वन ऑफ द बेस्ट टीचर हैं यहाँ पे, एनालॉग के वन ऑफ द बेस्ट टीचर हैं आपके। क्योंकि इनसे जब मैं एनालॉग पढ़ा तो सब कुछ इजीली मैं सॉल्व कर देता था, टू बी ऑनेस्ट। और ईडीसी के टीचर भी बहुत अच्छे हैं। कंट्रोल सिस्टम के एक टीचर है हनीफ सर, वो भी बहुत अच्छे हैं। मतलब ऑलमोस्ट सारे ही टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो आप बिना सोचे मेडिजी का कोर्स ले सकते हो यार। दूसरा आता है यार, सपोज आपके पास पैसे नहीं है, आप नहीं लगा सकते इतने पैसे, अगर किसी कोचिंग पे आपके पास पैसे घर से नहीं मांग सकते, क्योंकि आप ऑलरेडी फ़ी पे कर रहे होते हो कॉलेज में, तो उस केस में आपको क्या करना है। तो यार देखो, ये मैं पता नहीं मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए यार, आप टेलीग्राम पे जाओ, ठीक है, और ऐसे ही कोई रैंडम ग्रुप में जो जैसे उसमें होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स गेट प्रिपरेशन ग्रुप करके बहुत सारे ग्रुप्स बने होते हैं। तो आप ग्रुप्स में लिखना बस कि यार मुझे मेडिजी का कोर्स चाहिए, मुझे प्रिपरेशन करना है। तो यार आपके डीएम्स में बहुत लोग आ जाएंगे आपको, लाइक 2-3 हज़ार में आपको कोर्स दे देंगे आपको, ठीक है। तो समझ जाओ मैं सेम कोचिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कोचिंग का आपको लोग बेचते हैं और देते हैं वहाँ पे। पर हाँ, आप ये मत करना कि आप लेके ये बेचने वाले चक्कर में पड़ो। देखो यार, अगर आपको कहीं से कोई कंटेंट दे रहा है और वो चार्ज कर रहा है, भाई 1-2 हज़ार रुपये दे दो और मेरे से ये एक प्रीमियम कोचिंग का तुम कोर्स ले लो, तो यार आप ले सकते हो। क्योंकि सही बताऊँ, जब मैंने एक बार पैसे वेस्ट कर दिया था गेट एकेडमी में, तो मैं घर पे वापस से नहीं बोल सकता था कि मुझे और पैसे चाहिए, मुझे 90,000 चाहिए, मेडिसी का कोर्स लेना है। तो आप ये चीज़ जो है, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे। आप मेडिजी का कोर्स ले सकते हो टेलीग्राम्स पे, ठीक है। पर यार फिर ये जिसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी है, वो कहेगा कि यार मैं फिर फालतू में पैसे क्यों वेस्ट करूँ, मैं भी इसी ट्रैक पे क्यों ना चला जाऊँ, ठीक है। तो यार नहीं, देखो, अगर आपके पास सफिशिएंट मनी है ना, तो आप जो मेडिजी का कोर्स लोगे वहाँ पे आप लाइव सेशन आप परचेज़ करोगे, तो लाइव सेशंस का बात ही अलग होता है। अब जैसे यहाँ पे तो आप जो कोर्स खरीदोगे वो तो रिकॉर्डेड होगा, और रिकॉर्डेड होगा तो ऐसा होता है, रिकॉर्डेड मतलब यही होता है कि आप सपोज़ करो आप वापस से 2x में कर दोगे,
आप उसमें सर कोई क्वेश्चन देंगे और आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर दोगे। सर ने बोला होगा कि 30 सेकंड्स में सॉल्व करो, आप 2 मिनट में सॉल्व करोगे, वापस से प्ले करोगे, फिर अपना आंसर मैच करोगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप ज़बरदस्ती अपने वीडियो को 2x पे कर ले रहे हो, जो कि करना नहीं है, पर आपको लग रहा है कि यार मैं इजीली समझ में तो आ रहा है, सब कुछ ग्रैब तो कर ले रहा हूँ, तो मैं 2x पे कर लेता हूँ। कभी कभी आप सोचोगे कि यार आज नहीं पढ़ता हूँ, कल एक ही बार 2 लेक्चर ले लेता हूँ। तो मतलब ये है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको थोड़ा खुद को डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, डेली लेक्चर्स लेना। और रहा बात मटेरियल का, तो आप मटेरियल में एक ही कोचिंग का प्रेफर करने की बोल रहा हूँ, वो है मेडिसिन। और आप वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला लो। और अगर आपके पास पैसे हैं तो यार आप लाइव सेशन जो आप इंटरेक्ट करते हो टीचर से, उसका बेनिफिट बहुत ही अलग होता है। मैं लाइव एग्जांपल है यार, मतलब मेरे दोस्त ने लिया था मेडी जी का लाइव कोर्स, और उसने लग के मतलब 3rd ईयर से उसने बहुत नॉर्मल तरीके से उसने सारा सेशन अटेंड किया, नोट्स बनाया और बहुत ही नॉर्मल तरीके से PYQ सॉल्व किया और उसका बहुत अच्छा रैंक आ गया, अंडर 100 रैंक आ गया। रीज़न ये है कि मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही स्मार्ट तरीके से उसका दिमाग बहुत तेज़ था, ऐसा कुछ नहीं है। उसने प्रॉपर एक तरीके को फॉलो किया और फिर वो हो गया। तो आप ये कर सकते हो यार। ठीक है फिर, थैंक यू, मुझे बस इतना ही बताना था। बाकी अगर कोई क्वेरी होगा तो यार कमेंट में आप लिख सकते हो, मैं आंसर कर दूँगा। थैंक यू।